हेलो हेलो हेलो। 2024 में बांग्लादेश में जिस तरीके से छात्र आंदोलन हुआ और उसके बाद शेख हसीना वहां से सत्ता से हटी और मोहम्मद यूनुस की जब सरकार बांग्लादेश में आई तो बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत उम्मीदें बांग्लादेश के लोगों ने उनसे लगाई हुई थी और दुनिया भर ने उनसे लगाई हुई थी कि अब बांग्लादेश की स्थिति जो है वो सही करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद से बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात है, जैसे वहां पर माइनॉरिटीज पर, स्पेशली हिंदुओं पर और मंदिरों पर जिस तरीके से वहां अटैक हो रहा है, बांग्लादेश और भारत के रिलेशन इस समय सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन इस समय अपने पीक पर चल रहे हैं, जिसको लेकर के भारत सरकार के बीच में भी चिंताएं हैं, क्योंकि दोनों देश भारत के पड़ोसी हैं और बांग्लादेश में इस समय जो कुछ भी हो रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध जो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी जमातें हैं, वहां पर जो रैडिकल माइंडसेट है, वहां पर जो पाकिस्तान के इशारे पर इस समय मोहम्मद यूनुस की सरकार को वो चला रहे, ये सब कुछ उन्हीं के इशारे पे हो रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध इस समय अपने सबसे अच्छे दिनों में, सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। अब आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं एक और न्यूज आपके साथ डिस्कशन में लूंगा जो भारत के लिए बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल ये हम सब जानते हैं कि भारत के ये दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन तो कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे रहे हैं। शेख हसीना के टाइम पर तो वो रिलेशंस बहुत ही अच्छे हो गए थे, लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार वहां से गई है, बांग्लादेश एक तरीके से पपेट बन गया है, कठपुतली जिसे कहते हैं वो बना हुआ है। और कठपुतली बनी हुई है मोहम्मद यूनुस की सरकार, और ये कठपुतली की जो डोर है वो इस समय पाकिस्तान और चाइना के पास है। अब आप मेरे पीछे जो स्लाइड लगी हुई है, इसमें दो लोग यूनिफॉर्म में बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल अभी हाल में बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं, उनका दौरा पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अब एक मेगा डिफेंस डील साइन हुई है, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 फाइटर प्लेन्स बेचेगा। यानी कि अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बांग्लादेश की आर्मी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश को वो इतने वेपन्स क्यों सप्लाई कर रहा है? JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास जो है, ये ऑब्वियस सी बात है एक ज्वाइंट वेंचर है पाकिस्तान और चाइना का, और पाकिस्तान इसको बांग्लादेश को दे रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये जान रहा है कि इस समय भारत और बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं वो सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदुओं को अटैक किया गया, टारगेट किया गया, उनको किल किया गया, उसके बाद से भारत में IPL में जो बांग्लादेश के खिलाड़ी, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स खेलते हैं, उनको लेकर के भारत में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। और शाहरुख खान की जो KKR टीम है, जो IPL की टीम है, उसमें बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं मुस्तफिजुर रहमान, इनको लेकर के भारत में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, काफी हंगामा हुआ और अब इनको IPL से बाहर भी निकाल दिया गया है। अब भारत के इस एक्शन को लेकर के बांग्लादेश का भी रिएक्शन आया है। तो बांग्लादेश ने दरअसल अपने देश में IPL का जो लाइव टेलीकास्ट, जो वहां ब्रॉडकास्टिंग होती है, उस पर उन्होंने रोक लगा दी है और साथ ही साथ बांग्लादेश ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप खेलने से भी मना कर दिया था। और इसको लेकर के उन्होंने ICC को भी कहा था कि बांग्लादेश के प्लेयर्स जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी का कंसर्न है। हालांकि ICC ने अब इस पर क्लियर कट कर दिया है कि बांग्लादेश को इंडिया आना ही पड़ेगा खेलने के लिए, वरना उनके पॉइंट्स कट जाएंगे। तो अब भारत और बांग्लादेश के रिलेशन सबसे निचले स्तर पर और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अपने सबसे टॉप पर। तो भारत के खिलाफ एक ये आपको ट्रायंगल दिखता हुआ नजर आएगा, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 2012 में जब रिलेशंस बहुत खराब हुए, इतने खराब रिलेशंस हो गए थे कि डायरेक्ट फ्लाइट तक को रोक दिया गया था। अब उसको भी रिज्यूम करने की बात दोनों सरकारों के बीच में हुई है और ये डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी जनवरी 29 से। एक लंबे गैप के बाद, कई दशकों के बाद, एक लंबे गैप के बाद
जो है इसको शुरू किया जाएगा। अब ये शुरू तो होगा, लेकिन ये जाएगा कैसे? तो अगर आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, ढाका से कराची के लिए ये फ्लाइट रिज्यूम की जाएगी। तो अगर ढाका से कराची जाना है तो क्या रूट है जाने का? ऑब्वियसली बात है, ढाका से कराची जाने का जो शॉर्टेस्ट रूट है वो वाया इंडिया है। अगर ढाका से कराची जाया जाता है तो ये लगभग मान के चलिए 2000 समथिंग किलोमीटर का है, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ढाका टू कराची। चाइना होते हुए, इस तरीके से होते हुए तो वो जाएंगे नहीं, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अब इसके लिए भारत से परमिशन लेनी पड़ेगी। भारत जब परमिट करेगा तभी बांग्लादेश का कोई प्लेन जो है वो भारत के स्काई एयर रूट का यूज कर पाएगा। अगर ये नहीं तो फिर क्या? तो फिर एक रूट ये है कि ढाका से वो श्रीलंका और फिर श्रीलंका से कराची जाए। अगर ढाका से श्रीलंका होते हुए कराची जाया जाएगा तो ये लंबा रास्ता पड़ेगा, लगभग 4600 किलोमीटर का। तो अब बांग्लादेश के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही होगा? ऑब्वियसली बात है, भारत से होते हुए। तो भारत से जब होते हुए आपको निकलना है तो भारत से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तभी तो इंडिया आपको परमिट करेगा। और बांग्लादेश को, बांग्लादेश के लोगों को यह बात समझनी चाहिए, वहां की सरकार जो समय मोहम्मद यूनुस की है उसको समझना चाहिए कि भारत के साथ उनके रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो बांग्लादेश को ही फायदा होगा, और पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे रख के कुछ नहीं होगा। अब ये पाकिस्तान का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है जो वो तमाम देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच रहा है। अब ये डिफेंस इक्विपमेंट जो वो बेच रहे हैं, इसके कई और एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताता हूं। अब डिफेंस इक्विपमेंट सेल करने पर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका मानना है कि ये जो डिफेंस इक्विपमेंट हम बेच रहे हैं ये बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत एक गर्व की बात है, और दुनिया इस समय पाकिस्तान से आर्म्स डील, डिफेंस डील करना चाहती है, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ये प्लेन वगैरह यूज हुए थे अगेंस्ट इंडिया, और दुनिया ने इनकी ताकत देखी और दुनिया अब इनको लेने के लिए एकदम ललायित है, एकदम क्यूरियस है कि नहीं नहीं बस पाकिस्तान से ही हमें डिफेंस करना है। साथ ही साथ इन सारे इक्विपमेंट्स को अगर पाकिस्तान सेल करेगा तो वो इतना पैसा कमा लेगा कि उसको आईएमएफ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईएमएफ से उसको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें आईएमएफ की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं अब आपको यहां पर जो है बताना चाहूंगा। अब आप देखें, अभी आपको याद होगा शायद सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस डील किया था, जिसमें यह कहा गया था कि इसी पर अटैक, दोनों पर अटैक माना जाएगा। मतलब द डिफेंस डील वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नाटो। जैसे नाटो काम करता है ऐसे ही पाकिस्तान और सऊदी के बीच में भी एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ ऐसा डिफेंस पैक्ट क्यों किया था? क्योंकि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो ओनली पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर वेपन, केवल पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर पावर है। और जिस तरीके से इजराइल ने कतर पर हमला किया, ईरान पे हमला किया, तो सऊदी अरेबिया केवल अमेरिका के ही डिफेंस इक्विपमेंट के भरोसे नहीं रहना चाहता। यह बात सच है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका का एक एलाई है। डोनाल्ड ट्रंप तक कह चुके हैं कि सऊदी इज अ मेजर नॉन नेटो एलाई, नॉन नेटो एलाई सऊदी। लेकिन सऊदी अरेबिया केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता, तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से इसी साल 2025 में एक डिफेंस डील साइन की, और अब सऊदी अरेबिया को भी पाकिस्तान ये जेट जो JF-17 फाइटर जेट्स हैं वो सेल आउट करेगा। $4 बिलियन की ये डील सऊदी अरेबिया के साथ भी हुई। आप देखिए दिसंबर 2025 में $4 बिलियन की डील पाकिस्तान ने लीबिया के साथ किया था। तो एक सऊदी अरेबिया के साथ, फिर लीबिया के साथ, और फिर अभी अब बांग्लादेश के साथ। तो आप एक पैटर्न देखिए, अगर तो आप पैटर्न देखिए म्यांमार में पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट्स को सेल करने के लिए वहां पर एग्रीमेंट किया, नाइजीरिया में, अजरबैजान में, लीबिया में, सऊदी अरेबिया में, और अब बांग्लादेश में। तो अगर आप इन सब चीजों को एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड अ पैटर्न, और वो पैटर्न ये है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉलिसी पर काम कर रहा है।
जिससे वो दुनिया भर के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको उनका वो एक लीडर बन सके, और जो एक तरीके से इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको वो लीड कर सके। तो पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर एस्टैब्लिश करना चाहता है। और भी मैंने आपको बताया कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज में, तो ओनली पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर पावर। और इसीलिए पाकिस्तान ऐसे मुस्लिम कंट्रीज को सेलेक्ट करता है और वो चाहता है कि मुस्लिम कंट्रीज उससे ज्यादा वेपन्स खरीदे। ऑटोमेटिकली जब वेपन्स आप खरीदेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे ज्यादा हो जाएगी। तो पाकिस्तान एक तरीके से अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर शो करना चाहता है और सारे मुस्लिम कंट्रीज को वो एक करके अगेंस्ट इंडिया यूज करना चाहता है। अब इसमें उसने बांग्लादेश को भी मिला लिया है। अब बांग्लादेश में इस समय जो सरकार है वो एकदम कठपुतली, एकदम पपेट बनी हुई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का इस समय आप देखेंगे ना, डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो ऑल टाइम हाई है। डिफेंस एक्सपोर्ट 2025 में अगर आप देखें $10 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट, ऑल टाइम हाई पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान इस डिफेंस एक्सपोर्ट से बड़ा खुश हो रहा है कि उसकी इकोनॉमी को पैसा मिल रहा है। तो पाकिस्तान दुनिया भर में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड्स के अंदर, कि मुस्लिम वर्ल्ड्स के अंदर उसकी पकड़ जो है वो मजबूत हो सके और वो एक झंडा लेकर के जो है मुस्लिम ब्रदरहुड का, इस्लामिक कंट्रीज का, इस्लामिक नेशंस का जो है वो झंडा लेकर के आगे बढ़े और दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ही अंडर जो है वो काम करे। ऑब्वियसली बात है, जब पाकिस्तान इस तरीके से रहेगा तो उसके टारगेट पे कौन, उसके टारगेट पर फिर इंडिया आ जाएगा। तो सारे मुस्लिम कंट्रीज को मिला करके वो इंडिया के अगेंस्ट यूज करना चाहता है। तो जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं और सामने एक साथ आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारत के लिए तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न, एक टेंशन का इशू है, क्योंकि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं हमारे और दोनों देश जो है इस समय, तो पाकिस्तान तो हमेशा से ही भारत का एक दुश्मन राष्ट्र रहा है, लेकिन बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं वो भी ये दिखाते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं करने चाहते। अब 2026 की फरवरी में वहां पे इलेक्शन शेड्यूल्ड है। अब देखिए वहां इलेक्शन कैसा होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है कि नहीं होता। अभी देखिए जब बांग्लादेश में बांग्लादेश की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर जो थी वहां की खालिदा जिया, जब उनकी डेथ हुई तो उनके फ्यूनरल में हमारे भारत की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बांग्लादेश गए भी थे। तो भारत तो पूरी कोशिश करता है कि बांग्लादेश के साथ, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ उसके रिलेशंस अच्छे हो, लेकिन ये बात पड़ोसी मुल्कों को भी समझनी चाहिए, बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि केवल पाकिस्तान से फाइटर जेट ले लेने से कुछ नहीं होगा। आपको और भी बहुत सारी चीजें अपने देश के लिए चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फूडिंग, दवाइयां, ये सारी चीजें, बिजली, पानी, ये सारी चीजें भारत ही आपको दे सकता है। तो बांग्लादेश का फायदा जितना भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करने में है उतना पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो अब देखते हैं वहां का रिलेशन, जो इलेक्शन होगा उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, फिर कौन सी नई सरकार बनती है और किस तरीके के हालात फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आगे बनते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।